लोगों को बच्चों के मुख्य धारा में जोड़ने का क्या शिक्षा के प्रति जागरूक किए। जी। आपको इसके लिए कितना पेमेंट मिलता था? हमको इसमें 3000 रुपया पेमेंट मिलता था। पेमेंट क्या मतलब, वो मानिए कि उससे हमारी मतलब है कि रोटी भी नहीं जुटती थी, लेकिन हमको रोटी से वास्ता नहीं था। हमको ये एक लगन था कि हम पानी पी के सतुआ 2 बिस्किट खा के भी मतलब हम चले जाते थे गांव-गांव, और एक जगह ला के कोई समुदाय भवन, पंचायत भवन में हम 40 बच्चे 30 बच्चे को हम बैठा के हम शिक्षा भी देते थे। और पढ़ा लिखा के एक डायरी रजिस्टर सब रख के मतलब है कि उसको हम स्कूल में जाकर नामांकन कराते थे। हिंदू मुस्लिम जितने भी थे सभी बच्चे को हम लाते थे। मांझी किसी भी बच्चे को हम बच्चे को जो कि कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखा था, और उसे बच्चे को हम लाके मुख्य धारा से जोड़े हैं, जिसका कि आज भी हमारे पास ऐसे बच्चे को जन्म दिए। हम लोग को ऐसे स्वयंसेवक को वो जन्म नहीं देते, या तो हमारे भारत सरकार जन्म नहीं देते। हम लोग को अगर जन्म दिए तो हम लोग। नमस्कार, मैं इसके आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान का शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2001 में किया था, जिसका उद्देश्य था कि गांव-गांव के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना। 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना और जागरूकता लाना। इसमें कई प्रकार की सुविधाएं भी दी जाती थी। लेकिन मेरे साथ बैठे हैं गणेश सिंह जी, जो सर्व शिक्षा में काम किए, शिक्षक स्वयंसेवक के रूप में काम किए और मात्र 18 महीना काम किए। उत्कर्ष केंद्र चलाए थे। उत्कर्ष केंद्र चला करके बच्चों को गांव में जा करके बुलाते थे, पढ़ाने के प्रति, पढ़ने के प्रति जागरूक करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी के ऊपर पेट पर लात मारा गया, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हम लोगों के ऊपर पेट के ऊपर लात मार दिया गया, हम लोग अब सड़क पर आ गए हैं। अब अपनी जिंदगी को किसी तरह से मजदूरी करके गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ने सरकार जो आश्वासन दिया और सरकार ने कहा कि जाइए ये शिक्षा गांव-गांव तक फैलाइए, लेकिन हमको पता नहीं था कि विद्यार्थी का जीवन में तो रोशन आ जाएगा, लेकिन शिक्षक सेवक का जो स्वयंसेवक के रूप में कार्य कर रहा था, उसका जिंदगी अंधेरा हो जाएगा, ये पता नहीं था। आज अपनी आप बीती कहानी सुनाने के लिए मेरे चैनल पर आए हैं गणेश जी, और जानते हैं इनका क्या अभी मजदूरी करते हैं और क्या काम है, और क्या आप बीती और सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं ये तमाम मुद्दे पर। सबसे पहले आप ये बताइए कि किस वर्ष आप काम किए थे? हम काम किए थे 2008 में। 2008 में जी। सरकार ज्वाइनिंग जब ली थी तो आपको क्या करके ज्वाइनिंग? ये मैंने ज्वाइनिंग ली थी कि उत्कर्ष केंद्र है, इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष को बच्चे को मुख्य धारा से जोड़ना। अच्छा। जो बच्चे अनपढ़ हैं, जो भट्टे चिमनी पे काम करते हैं, जो रोड पे होटल में, उसको जो कि विद्यालय नहीं जाता है, जो विद्यालय से वंचित है। अच्छा। वैसे बच्चे को गांव-गांव जाके, टोला-टोला जाके उसको लाना है। तो इसमें बहुत सा बहाली हुए, लेकिन सभी लोग मतलब बिखर गए, कौन ऐसा काम करता है। लेकिन मैंने सोचा ये राष्ट्र का सेवा है। अच्छा। राष्ट्र का सेवा समझ के इसको हमने किए। अटल बिहारी जी का मतलब सपना साकार करने के लिए हम इस काम को बहुत लगन से, कर्मठ से और निष्ठा से हम किए कि ये मतलब जो है कि हमारा भारत जो है कि लोग कहता है कि भारत, और भारत में बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य अगर कहा जाए तो बिहार है। और बिहार में अगर सर्व शिक्षा अभियान अगर चला है तो इसके तहत हमारे बच्चे अगर मुख्य धारा से जोड़ के अगर कुछ पढ़ लेते हैं, अगर ज्ञान पा लेते हैं, तो इसमें हमारी बहुत बड़ी उपलब्धियां होगी, हमारी सरकार की उपलब्धियां होगी, हमारे देश की उपलब्धियां होगी। इसलिए हमने कर्मठ और ईमानदारी से अपना काम किए। हम सोनहो में उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेरुखा नावाडी में हमने 2008 में शिक्षा स्वयंसेवक के रूप में उत्कर्ष केंद्र में हम आरबीसी एक रेसिडेंशियल चलता था और एक नॉन रेसिडेंशियल, मतलब हम नॉन रेसिडेंट मैंने इसमें सभी तबके के लोग इसमें थे। हिंदू मुस्लिम जितने भी थे सभी बच्चे को हम लाते थे। मांझी किसी भी बच्चे को हम बच्चे को जो कि कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखा था, और उसे बच्चे को हम लाके मुख्य धारा से जोड़े हैं, जिसका कि आज भी हमारे पास पेपर कटिंग है।
हमें 7 दिवसीय प्रशिक्षण भी हम खादी ग्राम जमुई में हम किए थे। किसके द्वारा किया जाता था प्रशिक्षण? ये प्रशिक्षण जमुई के मतलब सर्व शिक्षा के द्वारा? हाँ द्वारा किया जाता है, सर्व शिक्षा के द्वारा किया जाता था। ये प्रधानाध्यापक और आपको विद्यालय शिक्षा समिति के जो मेंबर थे यही लोग बहाल किए थे। और मतलब जिला से मतलब क्या होता है, डीओ के बाद जो होते हैं, अच्छा बीओ बीओ साहब भी थे, डीपीओ डीपीओ साहब, बीओ साहब, यही लोग के माने माध्यम से हुआ था। अच्छा अच्छा। तो आप इतनी लगन कर्मठ तरीके से काम किए, लोगों को बच्चों के मुख्य धारा में जोड़ने का क्या, शिक्षा के प्रति जागरूक किए, आपको इसके लिए कितना पेमेंट मिलता था? हमको इसमें 3,000 रुपया पेमेंट मिलता था। पेमेंट क्या मतलब, वो मानिए कि उससे हमारी मतलब है कि रोटी भी नहीं जुटती थी, लेकिन हमको रोटी से वास्ता नहीं था। हमको ये एक लगन था कि हम पानी पी के सतुआ 2 बिस्किट खा के भी मतलब हम चले जाते थे गांव-गांव, और एक जगह ला के कोई समुदाय भवन, पंचायत भवन में हम 40 बच्चे 30 बच्चे को हम बैठा के हम शिक्षा भी देते थे। और पढ़ा लिखा के एक डायरी रजिस्टर सब रख के मतलब है कि उसको हम स्कूल में जाकर नामांकन कराते थे। नामांकन करवा के मुख्य धारा से जोड़ दिया करते थे, और आश्वासन मिला था। हम भी सोचे थे जिस तरह की पारा टीचर जिसको कहा जाता है, इसको 1500 रुपया का वेतन मान से आज है कि 3500 रुपया 35,000 रुपया वेतन मान हो गया। आज ये मैंने बिहार सरकार के एक सरकारी अस्थाई बिहार सरकार की नौकरी के रूप में हो गया। तो हम लोग भी सोचे हो जाए अगर, और इसी में टोला सेवक का भी उसी समय बहाल हुआ था। तो टोला सेवक आज तक भी है, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी मांझी जी ने उनको 60 वर्ष कर दिए, और नीतीश जी ऐसे बच्चे को जन्म दिए। हम लोग को ऐसे स्वयंसेवक को वो जन्म नहीं देते, या तो हमारे भारत सरकार जन्म नहीं देते। हम लोग को अगर जन्म दिए तो हम लोग को क्यों मार दिए? हम लोग को भी कम से कम, हम कोई प्रवक्ता कोई नेता नहीं है, हम एक छोटा सा शिक्षक हैं, और राष्ट्र का हम एक निर्माता हैं। हम निर्माता का रूप लिए हमारा एक ही बचपन से लक्ष्य था कि हम अपने देश को, अपने गांव को, अपने भारत को आगे बढ़ाना, शिक्षा के प्रति जागरूक करना। हम नहीं कर पाए, हम अर्थ से इकोनॉमिकल से बहुत परस्त थे, लेकिन हम जहां तक थे हम वहां तक हम अपना कार्य लगन और कर्मठता से किए। क्या करना चाहेंगे? हम सरकार से कहना चाहेंगे कि सरकार से यही कहना चाहेंगे, जो अब हम लोग को, जो अब मैंने बैसाखी दे के हम लोग को जो सड़क पर ला दिए हैं, हम लोग को कम से कम एक बार जो है कि जो सर्व शिक्षा से अगर बहाल निकला है तो हम लोग को अब कहाँ जाए इस उम्र में। हम लोग 60 वर्ष की नौकरी या 70 वर्ष की नौकरी, ये तो कोई स्थायी नहीं। सर्व शिक्षा क्या कहकर फिर निकाला? क्या बोला कि ये 18 ही महीना का था। ये ऐसी अगर बात अगर रहता, अगर हम जानते हैं तो हम इसमें हम कार्य किया, हम नहीं जान सके कि ये 18 महीना का है। जिस समय आप ज्वाइनिंग किए पता बताया नहीं? नहीं, हमको नहीं पता 18 महीना का है। और जब 18 महीना हो गया तो बोला कि नहीं इतने ही में। उसके बाद हम शिक्षा स्वयंसेवक के रूप में भी 3 महीना काम किए। उसके बाद एक्स्ट्रा किए और करीब 2-3 साल तक विद्यालय का हमको प्रभारी जो है बहुत अच्छे थे, पढ़ाई अच्छा करते थे। सभी बच्चे से बहुत ज्यादा हमको लगन हो गया था सरकार। तो हम निःशुल्क शिक्षा घर में खा के, नॉन भात माड़ भात अपना खा के मतलब जाके विद्यालय में हम 4 घंटा समय बिताते थे। सोचिए, एक सरकार का एक गीत चला था और कहता था कि नॉन रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, नॉन रोटी खाएंगे मुनिया बेटी स्कूल जाएगी। ये एक स्लोगन भी सरकार का कहीं ना कहीं रहा है। और जैसा कि ये शिक्षक स्वयंसेवक बता रहे हैं कि मैंने बिस्किट खा करके, पानी पी करके बच्चों को शिक्षित करने के लिए मैंने संकल्प लिया। भले मेरे बच्चे, मेरे परिवार भूखा रह गया, लेकिन मैंने किसी बच्चे को भूखा रहने नहीं दिया। और शिक्षा के लौ जलाने के लिए गांव-गांव, गली-गली, चिमनी भट्ठे पर जाते थे और बच्चों को मोटिव करके लाते थे। लेकिन इनको क्या पता था कि सरकार आज इनको चिमनी भट्ठा पर काम करने के लिए मजबूर कर देगी, और वही चिमनी भट्ठे के बच्चे को आज शिक्षा से इन्होंने जोड़ने का काम किया। कितनी बड़ी, मतलब कहीं ना कहीं सर्व शिक्षा के शिक्षक जो भी सदस्य था, उनको कहीं ना कहीं एक टोला सेवक के रूप में जिस प्रकार से आज काम कर रही है, उसी तरह से कहीं ना कहीं जोड़ देना था। ये इनका स्पष्ट रूप से यही कहना था।
ये तमाम इनका आज दुख भरी कहानी सुन रहे थे। यदि आप भी शिक्षक सेवक संघ ना, शिक्षा स्वयं सेवक, हाँ, शिक्षक स्वयं सेवक यदि हैं तो आप भी जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया को जाहिर करें। और यदि आप शिक्षक स्वयं सेवक नहीं भी हैं तो जरूर इनकी व्यथा को सुने और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें और इसको अधिक से अधिक सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करें, ताकि सरकार को एक बार फिर से ये जो कुंभकर्ण का नींद सोई है कहीं ना कहीं जग जाए। ये तमाम सवाल के साथ फिर से आपको धन्यवाद करते हैं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।